Students, in this lecture we will be learning about laser therapy in detail. लेज़र थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसको कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लेज़र थेरेपी अगर हमने कोई ब्रेक डाउन करना है, स्टोन ब्रेक डाउन करना है टिश्यूज़ के अंदर, या फिर हम लोग कोई स्कार ब्रेक डाउन करना चाहते हैं उसके अंदर, इसको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेज़र थेरेपी को हम थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बुक है ना, इसके अंदर बहुत सी फजूल बातें, लाइक हिस्ट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा हमारा इसकी प्रोडक्शन से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, बस हमें टाइप्स ऑफ लेजर्स के बारे में पता होना चाहिए। मेजर जो बातें हैं जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हमारी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, फिजियोलॉजिकल डोजेज पैरामीटर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, और इसकी इंडिकेशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लेज़र थेरेपी है क्या। लेज़र की जो एब्रीवेशन है, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस बात का आपको तब समझ आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे कि जो है हमारे पास लेज़र है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। एक छोटा सा प्रिंसिपल होता क्या है कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं या हमारे जो हमें पता है कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी होती है, तो वो कहते हैं कि जो एटम्स हैं हमारे, इसके अंदर यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट में रहना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम सब ने ये चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन वो कहता है कि जब इसको एनर्जी मिलती है बाहर कोई एक्सटर्नल स्टोर, जिसको हम लोग फ्लैश गन कहते हैं ये हमारे पास लेज़र को बनाने में एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होती है। कोई भी हाई एनर्जी जब इसको मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ग्राउंड स्टेट से किस में चले जाते हैं, अपने हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं। और चूंकि जब हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाते हैं वहाँ पर ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो जब ये दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करते हैं तो ये इमिट करते हैं एक फोटोन ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज लेज़र बीम, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक सा प्रिंसिपल था कि लेज़र थेरेपी मतलब लेज़र जो है वो किस तरह से बनती है। अब वो कहते हैं कि लेज़र दूसरी लाइट से डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह से है, यानी जो फोटोन यहाँ से इमिट हो रहे हैं ना, वो हर फोटोन लेज़र नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कुछ डिफरेंस है। वो ये है कि ये पहली बात कहते हैं कि लेज़र वो होगी जो मोनोक्रोमेटिसिटी होगी। मोनोक्रोमेटिसिटी का क्या मुराद है? क्रोमा सा मतलब हमें कलर पता है, मोनो का मतलब एक। तो ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनका जो कलर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वन होता है, मतलब एक ही कलर की होती हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसकी वेवलेंथ हाईली स्पेसिफिक होती है, ठीक है। नंबर 2, कोहेरेंस। ना सिर्फ ये एक कलर की होती है बल्कि ये हमेशा एक सेम फेज में ट्रैवल करती हैं, जो कि इसको एक इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटिंग बनाता है। मतलब एकदम से जब ट्रैवल करती है तो वो इसको हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। नंबर 3, कॉलिमेशन। कॉलिमेशन से क्या मुराद है कि ये पैरेलल ट्रैवल करती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। लेज़र में हम लोगों ने कहा कि लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है, मोनोक्रोमेटिसिटी होता है, जबकि लाइट जो है दूसरी नॉर्मल लाइट होती है उसके अंदर मल्टीपल कलर्स होते हैं। हम लोगों ने इसके स्पेक्ट्रम कंप्लीट पढ़ा हुआ है। फिर इसके अंदर कोहेरेंस, ठीक है, क्या ये सेम फेज में भी ट्रैवल करती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। और कॉलिमेशन ये पैरेलल ट्रांसमिट होती है। बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दी। यहाँ तक एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आप बुक से हिस्ट्री पढ़ें, अगर आपको कोई चीज़ जो है उसमें समझ नहीं आती यू कैन आस्क मी, लेकिन मेजरली हम लोगों ने इसी पार्ट को जो है वो कवर करना था। अब हम लोग आते हैं कि हमारे पास लेज़र की कितनी टाइप्स आती हैं। लेज़र की ना बेसिकली हमारे पास है 3 टाइप्स। एक है रूबी लेज़र, जो कि रूबी क्रिस्टल को यूज़ करके बनती है, सिंथेटिक रूबी को यूज़ करके बनती है। एक है हीलियम नियॉन लेज़र, और तीसरी है डायोड लेज़र। ये तीनों समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि रूबी लेज़र और डायोड लेज़र में क्या डिफरेंस है, या हीलियम नियॉन लेज़र में किस तरह की यूज़ होती है, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, ठीक है। तो रूबी लेज़र बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर हम लोग ना एक इस तरह से हमारे पास ना रूबी रॉड होती है। अब रूबी लेज़र को पहले तो हम क्रिस्टल लेज़र भी कह रहे होते हैं, एक रूबी रॉड होती है इसके अंदर। रूबी रॉड अब हम डायरेक्टली ऐसा नहीं करते कि रूबी क्रिस्टल यूज़ कर लेते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं सिंथेटिक रूबी। सिंथेटिक रूबी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो रूबी है, प्योर रूबी है, उसकी प्योरिटी की वजह से वो पेशेंट के लिए क्या मतलब इतना अच्छा इफेक्ट, वो प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होती जो लेज़र के लिए चाहिए होती है हम लोग को, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ी है। तो इसीलिए हम सिंथेटिक रूबी यूज़ करते हैं। अब सिंथेटिक रूबी हम किस तरह से बनाते हैं, हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम, ठीक है, ये दोनों लेते हैं, ठीक है। इनको जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 सेंटीमीटर वाइड क्या बना देते हैं, रूबी रॉड बना देते हैं, ठीक है। अब रूबी रॉड हमारे पास आ गई, यानी वो मटीरियल आ गया, वो लेजिंग मीडियम आ गया जिसने क्या प्रोड्यूस करनी है, लेज़र। बट अब हमें इसको एक्साइट भी तो करना है, जो हमने ऊपर सारा बात पढ़ी। तो इसको एक्साइट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक ज़ीनॉन ट्यूब लगाते हैं। ज़ीनॉन ट्यूब की दोनों साइड्स पे रिफ्लेक्टर्स होती हैं। एक रिफ्लेक्टर 100% रिफ्लेक्टेंस के साथ आता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास स्लाइटली लेस रिफ्लेक्टिव होता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास एक क्या होती है, ज़ीनॉन ट्यूब होती है, जो कि हम लोगों ने एक रूबी लेज़र के इर्द गिर्द जो है वो क्या होती है, लगाई होती है, ठीक है। अब इस ज़ीनॉन ट्यूब के अंदर ये एक क्या होती है, एज अ एनर्जी सोर्स एक्ट करती है।
ये क्या करती है, बीम ऑफ लाइट को इमिट करती है, बीम ऑफ एनर्जी को इमिट करती है प्रिसाइजली। जब ये रूबी के पास जाती है तो रूबी एक्साइट होते हैं और उसके अंदर से लेजर बीम निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक हमारे पास साइड 100% रिफ्लेक्टेंस है, एक रिफ्लेक्ट, तो इस तरह से जब एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास लेजर बीम जो है ना वो निकलना शुरू हो जाती है। और फिर वो निकलती किस तरह से, मैंने आपको ऊपर बताया, जब भी रूबी क्रिस्टल एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने लो एनर्जी स्टेट से हाई के पास जाते हैं और जब वो हाई से दोबारा से लो स्टेट के अंदर आते हैं तो हमारे पास फोटोन को इमिट करते हैं, जिसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इतनी सी एक्सप्लेनेशन अगर आप कर लेंगे ना तो बहुत इनफ है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो रूबी लेज़र जिस तरह की लेज़र को इमिट करता है, हमारे लिए वो स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट पढ़ते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह के लेजर्स को इस्तेमाल करते हैं। अब वो कहते हैं कि रेड लेज़र इस्तेमाल ये रिलीज़ करते हैं, जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 694.3 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। ये हमारे पास वेवलेंथ थी जो कि रूबी लेज़र रिलीज़ कर रहा था। अब हमारे पास क्या है, हीलियम नियॉन लेज़र। कहते हैं कि हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारे पास दो गैसेज होती हैं, हीलियम और नियॉन, दो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब हीलियम नियॉन के मॉलिक्यूल्स है, लो प्रेशर ट्यूब है और उसके अंदर वो मूव कर रहे हैं आसानी से। लेकिन फिर अब इनको एक्साइट करना था, एक्साइट करके ही हमें लेज़र मिलेगी, तो हमने क्या यूज़ करनी है, एक फ्लैश गन यूज़ करनी है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है, इनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब इनको एनर्जी प्रोवाइड होती है तो ये क्या निकालते हैं, हमारे पास फोटॉन्स निकालते हैं। वो फोटॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, ठीक है। और हमारे पास अल्टीमेटली बीम ऑफ एनर्जी या बीम ऑफ लेज़र हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इसको हम गैस लेज़र भी कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या कहना है कि जो वेवलेंथ प्रोड्यूस करती है दैट इज 632.8 नैनोमीटर की, और ये कौन से कलर की होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, हम इसको बुक से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है। फिर हमारे पास आती है डायोड लेज़र। डायोड लेज़र को हम सेमीकंडक्टर लेज़र भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गैलियम आर्सेनाइड इसमें इस्तेमाल होता है। देखिए सेमीकंडक्टर्स का प्रिंसिपल या डायोड का प्रिंसिपल हम लोग फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ होते हैं होल्स जो कि क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इनको स्टिमुलेट करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो कोलाइड करने के बाद ये क्या रिलीज करते हैं, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि लेजर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि ना सिर्फ ये कंटिन्यूस बल्कि पल्स मोड की हम लोगों को लेजर प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा फायदा ये होता है कि ये हम लोगों ने पीछे समय पढ़ा ना, रेड लेजर, ये इंफ्रारेड इनविजिबल लेजर को रिलीज करता है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है 904, ठीक है। लेट्स रीड फ्रॉम द बुक। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास रूबी लेज़र है, जिसको क्रिस्टल लेज़र का है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम को इस्तेमाल करते हैं। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 सेंटीमीटर हमारे पास वाइट सिंथेटिक रूबी रॉड जो भी बनती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी, स्पॉन्टेनियस एमिशन वो सारा प्रोसेस। यहाँ तक ज़ीनॉन ट्यूब आती है जिसको हम लगाते हैं, वो इंटेंस फ्लैश देती है इसको लाइट का, और हाई एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन आप इतना ना करें, ये इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि जब भी हम एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं उसकी वो हमारे पास रैपिडली क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। और चूँकि फोटॉन्स भी एनर्जी रिलीज करते हैं, ओवरऑल एनर्जी जहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स अपनी हायर स्टेट में जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ एटम रिटर्न करेंगे, जिसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कह रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ लाइन पढ़नी थी, हैंस अ बीम ऑफ रेड लेजर विद इन अ वेवलेंथ ऑफ 694 इज इमिटेड। हीलियम नियॉन लेजर गैस लेजर है, हीलियम और नियॉन लो प्रेशर ट्यूब्स के अंदर होते हैं, फिर वो हमारे पास इमिट करते हैं फोटॉन 632.8 की, ठीक है। उसके बाद डायोड लेजर है, सेमीकंडक्टर लेजर कहते हैं, गैलियम आर्सेनाइड इस्तेमाल करते हैं एज अ डायोड और सेमीकंडक्टर, और वो इंफ्रारेड इनविजिबल लेजर प्रोड्यूस करते हैं। एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास पल्स और जो हमारे पास कंटिन्यूस दोनों मोड के लेजर को रिलीज कर सकता है। तो हम लोगों ने अभी तक लेजर की टाइप्स पढ़े, लेजर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी कवरिंग अबाउट द डोजेज पैरामीटर और टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशंस।